चैप्टर 6 पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड देन इसके बाद में टीथ के बारे में पढ़ रहे थे बहुत सारा मिल्क टीथ और जो भी हमारा परमानेंट टीथ है इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग टूथ डिके के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टूथ डिके। इसमें है सबसे पहले क्या कि आवर माउथ इज फुल ऑफ बैक्टीरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं टूथ डिके। टूथ डिके में क्या कह रहा है कि आवर माउथ इज फुल ऑफ द बैक्टीरिया। हमारा माउथ जो है ना, माउथ में मुंह के अंदर बहुत सारा बैक्टीरियाज है, बहुत सारे बैक्टीरियाज भरे पड़े हैं। 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइव ऑन आवर टीथ। उसमें से बहुत सारे हमारे दांत पे रहते हैं, हमारे गम्स पे रहते हैं, हमारे टंग पे रहते हैं, ठीक है ना। इतने सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। सम बैक्टीरियाज आर हेल्पफुल, और हाँ ऐसा नहीं कि सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं, हमें हार्म ही पहुंचाते हैं। कुछ हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और वो हमारे टूथ डीके का वो कर देते हैं। देखिए टूथ डीके यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, दांत किस तरीके से हो जा रहा है, दांत का सड़ जाना हो जा रहा है, उसमें पीले कलर का परत चढ़ जाना, ये सारा का सारा टूथ डीके का केस यहाँ पे देख रहे हो, समझ रहे हो ना। इस तरीके के दांत की केसेस आ जाती है, दांत इस तरीके का हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग टूथ डीके, ठीक है। टूथ डीके क्या है, ये एक हार्मफुल बैक्टीरिया के प्रकोप का कारण एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, उसका प्रकोप है, वही हार्मफुल बैक्टीरिया हमारा टूथ डिके का कारण बन जाते हैं, है ना। अगर हम ब्रश नहीं करते अच्छे से तो ये टूथ डिके का कारण हो सकता है, क्योंकि वहां से हार्मफुल बैक्टीरियाज पनपते हैं, ठीक है। हमें ब्रश हमेशा करना चाहिए, डेली करना चाहिए, टाइम टू टाइम, एक भी दिन ब्रश करना मिस नहीं करना चाहिए, खाना खाने से पहले करना चाहिए ब्रश, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, टूथ डिके इज द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन विथ सर्टेन टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया दैट यूजेज शुगर्स इन द फूड टू मेक एसिड। ये क्या है, रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। क्या चीज का रिजल्ट है, इन्फेक्शन का रिजल्ट। तो ये इन्फेक्शन कहां से है, विथ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे फूड के अंदर जो शुगर बच रहा है, ठीक है ना, हम खाना खा रहे, दांतों में खाना जो फंस करके रह रहा है, उसका जो शुगर का यूज करके जो बैक्टीरियाज वहां पे पनप रहे हैं, उनके इन्फेक्शन का रिजल्ट है, उससे जो इन्फेक्शन हो रही है उसका रिजल्ट है टूथ डिके, समझ रहे हो ना। ओवर टाइम जो भी हम लोग खाना खाते हैं दांत वात में फंस जाता है, तो ओवर टाइम कुछ समय बाद द एसिड कैन मेक द कैविटी और द होल, वो क्या करता है, धीरे धीरे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दिस एसिड कैन मेक कैविटी और होल इन द टीथ। ये एसिड हमारे टीथ में कैविटी फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, होल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है डेंटल प्लेक इज अ स्टिकी कलरलेस फिल्म ऑफ बैक्टीरिया। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके दांतों में बैक्टीरिया लग रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्टिकी फिल्म देख रहे हो ना, ये पीले कलर का स्टिकी स्टिकी फिल्म देख रहे हो ना, ये वाला पीले कलर का स्टिकी फिल्म यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो स्टिकी एक परत चढ़ जाता है ना, कलरलेस फिल्म, मतलब वो कलरलेस फिल्म होता है लेकिन हल्का येलोइश कलर का होता है, ठीक है। वो एक कलरलेस फिल्म होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का, वो आपका डेंटल प्लेक कहलाता है, ठीक है। वो डेंटल प्लेक आपके दांत पे चढ़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि बैक्टीरिया आपके दांतों पे है, और आप क्या करते हो, सुबेरे खाना खा लेते हो बिना ब्रश किए, आप खाना तो खा लेते हो पर कितने बैक्टीरिया को अपने शरीर के अंदर ले जाते हो आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा, इसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो कभी भी भूल कर भी बिना ब्रश के कभी खाना मत खाया करो, दिस विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। बहुत हार्मफुल हो सकता है, आपके दांतों के लिए हार्मफुल हो सकता है, इनफैक्ट आपके पेट में दर्द भी हो सकते हैं, बहुत हार्मफुल हो सकता है, हर तरीके से हार्मफुल हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन अ टूथ इज एक्सपोज टू द एसिड फ्रीक्वेंटली। जब भी किसी टूथ को हम लोग एसिड में डाल देते हैं, देख लेते हैं, अगर उसको एक्सपोज कर दिया जाए, एसिड के अंदर डाल करके देख लिया जाए, द रिपीटेड साइकिल ऑफ द एसिड अटैक कॉज द इनेमल टू कंटिन्यू टू लूज मिनरल्स, ठीक है ना। क्या होगा, साइकिल्स ऑफ द एसिड, एसिड क्या करेगा, बार बार रिपीटेड अटैक करेगा हमारे इनेमल पे। पता है इनेमल क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे दांतों का, सबसे बाहरी कवरिंग होता है वो इनेमल होता है, ठीक है ना। सबसे इनेमल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, और जो एसिड होता है इसी इनेमल पर ही अटैक करता है, उसी को तोड़ता है, उसी में होल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वो इनेमल उस एसिड के अटैक के कारण मिनरल्स लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कमजोर होना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे 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 आपके दांतों में कैविटी और टूथ डीके, जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ डीके का कारण बन जाता है। इनेमल कैन रिपेयर इटसेल्फ बाय यूजिंग द मिनरल्स फ्रॉम द सलाइवा। हमारा इनेमल खुद को रिपेयर कर सकता है सलाइवा से मिनरल का यूज करके, एंड फ्लोरिन फ्रॉम द टूथपेस्ट या फिर अदर सोर्सेस।
जो टूथपेस्ट में फ्लोरीन मिलता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को रिपेयर कर सकता है। लेकिन रिपेयर कब करेगा? जब आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करोगे, जब आप टूथपेस्ट लगा करके ब्रश करोगे, ठीक है ना, या फिर कोई अदर सोर्सेस का मतलब होता है कि दातून वगैरह से, आप अच्छे नीम के दातून से, इन सब चीज़ों से अगर आप ब्रश कर रहे हो, अच्छे से रेगुलर ब्रश कर रहे हो, तो आपका इनेमल खुद को रिपेयर कर सकता है। तो आपका इनेमल अगर गलती से कहीं पे छूट गया तो उसको उस बैक्टीरिया को किल कर सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया आ जाए तो इनेमल कहाँ से किल कर पाएगा उसको, है ना। इनेमल भी कुछ नहीं कर पाएगा और फिर वो इनेमल डैमेज हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो हमेशा डेली ब्रश कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या, हाउएवर इफ द टूथ डीके प्रोसेस कंटिन्यूज, कह रहा है कि इफ द टूथ डीके प्रोसेस कंटिन्यूज मोर मिनरल आर लस्ट, धीरे 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 और भी मिनरल लस्ट हो जाते हैं। एंड ओवर टाइम द इनेमल इज वीक, एंड धीरे धीरे इनेमल वीक हो जाता है। डिस्ट्रॉय एंड फॉर्मिंग अ कैविटी, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और फिर धीरे 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 एक कैविटी का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे लुकिंग आफ्टर द टीथ। तो दांत को कैसे देखना है, किस तरीके से दांत को सुरक्षित रखना है भाई, दांत में क्या करेंगे कि हमारा दांत सुरक्षित रहेगा। तो वी कैन कीप आवर टीथ हेल्दी एंड स्पार्कलिंग। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके हम अपने टीथ को हेल्दी और स्पार्कलिंग रख सकते हैं। वो सिंपल स्टेप क्या होगा? सबसे पहला, ब्रश टीथ विद द फ्लोराइड टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट को देख लो उसमें फ्लोराइड है कि नहीं है, उसमें फ्लोरीन है कि नहीं है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी देखो, स्वाद से मतलब नहीं होता है, आप मार्केट से टूथपेस्ट खरीदते हो, स्वाद से मतलब नहीं होता है। एक फ्लोराइड टूथपेस्ट जो होता है ना, आपके दांतों को, के जो इनेमल होता है, उस इनेमल को ताकतवर बनाता है। उसके जो बैक्टीरिया के उसके अंदर जो फिल्म है, उस फिल्म को किल करता है। The best way to brush a teeth is in the little circle until we have covered every surface of the every tooth, ठीक है ना। हम लोग द बेस्ट वे मत टू ब्रश द टीथ इज अ लिटिल सर्किल, छोटा सा सर्किल बना करके टीथ में ब्रश करो। मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रश करना होगा आपको। ब्रश अप एंड डाउन रादर देन द साइड टू साइड। हम लोग पता है ब्रश कैसे करते हैं? हम लोग साइड टू साइड ब्रश करते हैं। हम लोग दांत में दाएं से बाएं खींचते हैं, ठीक है ना। लेकिन साइड टू साइड ब्रश करने से बेहतर है अप टू डाउन ब्रश करो। मतलब एक अगर सर्किल बन जाए ना, ऊपर से गोल सा अगर एक सर्किल बने तो बेहतर है। इस तरीके से अगर, जैसे हम लोग ब्रश कैसे करते हैं, ऐसे 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 हम लोग ब्रश करते हैं। लेकिन कहता है कि ब्रश इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से ब्रश कीजिए, या फिर इस तरीके से अगर अगर हो सके, इस तरीके से अगर हो सके तो इस तरीके से ब्रश करो। इस तरीके से ब्रश करोगे ना, क्योंकि ये ब्रश तो पूरा चौड़ा होता है ना, तो आपका पूरा का पूरा ऐसे ब्रश हो जाएगा, ऊपर नीचे भी हो जाएगा, दाएं बाएं भी हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, एक लिटिल सर्किल बना करके ब्रश करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद कहते हैं इट इज गुड टू क्लीन between the teeth with dental floss. It is good to clean between the teeth with dental floss, which is a special string for cleaning the teeth. A dental floss एक स्पेशल धागा होता है जो कि क्या करता है, टीथ को साफ करने के लिए होता है। तो बिटवीन द टीथ, दांत के जो एक दांत और दूसरा दांत दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको स्ट्रिंग से साफ कर लेना चाहिए। एटलीस्ट वंस अ डे, दिन में एक बार कम से कम उसको जरूर साफ कर लेना चाहिए। दिस रिमूव द फूड पार्टिकल्स एंड प्लेक। अगर डेंटल प्लेक वगैरह वहां पे जम रहा होगा, या फिर अगर कोई फूड पार्टिकल्स होगा तो उसको वो रिमूव कर देगा। क्लियर। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू विजिट द डेंटिस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस। डेंटिस्ट के पास रेगुलर बेसिस में हमें विजिट करना चाहिए, अपने दांत को दिखाना चाहिए, चेकअप करवाते रहना चाहिए। द डेंटिस्ट विल लुक आउट फॉर एनी प्रॉब्लम एंड क्लीन एंड पॉलिश द टीथ। वो दांत को क्लीन कर देगा और पॉलिश कर देगा। तो टाइम टू टाइम 6 महीना 7 महीने या साल भर पर जाकर के कम से कम दांत को एक बार साफ करवा लेना चाहिए डेंटिस्ट के पास जाकर के। वो आपके सारे प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देते हैं आपको, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट द टूथ डिके बाय ईटिंग फीवर सुगरी स्नैक्स एंड द सुगरी ड्रिंक्स। हम लोग क्या कर सकते हैं कि टूथ डिके को और भी तरीके से बता सकते हैं। तो फीवर सुगरी, वैसे स्नैक्स खाएंगे जिसके अंदर शुगर कम होगा, या ऐसे ड्रिंक्स पियेंगे जिसके अंदर शुगर कम होंगे। तो जितना कम शुगर का हम लोग यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना ही कम एसिड का फॉर्मेशन होगा और उतना ही सुरक्षित हमारा दांत रहेगा, ठीक है। तो शुगर वाले चीज को कम इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टूथ डिके से प्रिवेंट कर सकते हैं। चॉकलेट खाएंगे तो चॉकलेट वो नहीं खाएंगे जो हमारे दांतों में फंसता हो। दांतों में फंसने वाला चॉकलेट नहीं खाएंगे, जैसे एक्लेयर्स वगैरह दांतों में फंस जाता है, वो चॉकलेट नहीं खाएंगे हम लोग। सूखा चॉकलेट खाएंगे, मैंगो बाइट खाएंगे, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा कि दांतों में फंसता नहीं है, उसको चुबला जाते हैं, घुट जाते हैं लोग, समझ रहे हो ना।
अब उसके बाद कह रहा है कि मिल्क इज इसेंशियल फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड द हेल्दी टीथ। हमारे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी टीथ के लिए मिल्क हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, और कैल्शियम इन द मिल्क जो हेल्प टू प्रोटेक्ट द टीथ अगेंस्ट द गम डिजीजेज एंड कीप द जॉ बोन। गम डिजीजेज से टीथ को प्रोटेक्ट भी करता है, गम को स्ट्रांग भी बनाता है, हमारे दांतों को स्ट्रांग भी बनाता है कैल्शियम, एंड कीप द जॉ बोन स्ट्रांग, और हमारे जॉ बोन को स्ट्रांग भी रखता है और हेल्दी भी रखता है, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरीज आर रिच इन द गम बिल्डिंग इन विटामिन सी। स्ट्रॉबेरीज खाना चाहिए, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में भी क्या होता है, गम बिल्डिंग विटामिन सी होते हैं। या फिर और भी कैल्शियम रिच फूड आप खा सकते हो, विटामिन सी रिच फूड खा सकते हो, इससे आपका क्या होगा, दांत भी स्ट्रांग होगा, और विटामिन सी रिच फूड खाते हो तो आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर फिनिश हो जाता है। होमवर्क आपका यही रहेगा कि आप इस समरी को याद कर लोगे, समरी को पढ़ लोगे, क्योंकि समरी में आधा क्वेश्चन आंसर समाया हुआ आता है। एंड देन आपकी बात कहीं ना कहीं ग्लोसरी भी होगा। हाँ वेरी गुड, ग्लोसरी भी अपने को दिख गया, तो एक ग्लोसरी भी आप क्या कर लोगे, याद कर लो।